दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपिनियन चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर कर्मचारी और पेंशनरों को मिलने वाले डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। महंगाई भत्ता की शुरुआत वर्ल्ड वार 2 के समय हुई थी। उस समय इसको फूड डियरनेस अलाउंस कहा जाता था। यह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से उनके जीवन को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। यह आपके बेसिक पे का एक निश्चित प्रतिशत होता है। यह साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में लागू होता है। इसकी गणना 7 CPC के अनुसार CPI का औसत पिछले 6 महीने का -261.4 इंटू 100 बटा 261.4 होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं पिछले 6 महीने का औसत 382 हुआ, तो उस हिसाब से DA हमारा 46% बनेगा। DA आपको आपके बेसिक पे और TPT पे दिया जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 है और अभी DA 50% मिल रहा है, तो ये उनका DA यहाँ 9,000 हो जाएगा। इसके अलावा उनका TPT मान लेते हैं 1,800 मिल रहा है, उस हिसाब से 50% उनका DA 900 रुपया होगा। तो DA के रूप में उनको कुल एक्स्ट्रा वेतन 9,900 रुपये उनके बेसिक पे के साथ मिलेगा। DA पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, ये टैक्स फ्री नहीं होता। इस पर आपको टैक्स सरकार को पे करना। अब हम बात करते हैं कोविड काल में रोके गए 18 महीने की DA के बारे में। यदि सरकार इसे देती है कर्मचारियों को तो उनका कितना फ़ायदा होगा। फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि 18 महीने का DA दिया जाएगा। जनवरी 2020 से रोका गया था DA, तो जनवरी में मान लेते हैं 4% की बढ़ोतरी थी, जुलाई में 3% और जनवरी 2021 में 4%, कुल 11% की बढ़ोतरी हुई थी 18 महीने में। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मान लीजिए पे लेवल 1 के किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 है और उसका इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है। हो सकता है आपका जुलाई में लगता है, आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं इनका इंक्रीमेंट जनवरी में मान के चल रहा हूँ। तो जनवरी में जब उनको 3% का इंक्रीमेंट लगेगा तो उनका नया बेसिक पे 18,500 हो जाएगा। इंक्रीमेंट की गणना कैसे होती है, इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, इस पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। 18,500 पे 4% के हिसाब से पहले 6 महीने का DA होता है 4,440 रुपये। फिर अगले 6 महीने के लिए, चूंकि जुलाई में 3% बढ़ गया DA और पिछला 4% था, टोटल 7% हो गया, उस हिसाब से अगले 6 महीने का DA होता है 7,770 रुपये। फिर जब जनवरी आएगा 2021 का, फिर इनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा 3% का, तो इनका नया बेसिक पे 19,100 हो जाएगा। 19,100 पे और कुल DA इनको मिलेगा 11%, 4%, 3% और 4%, कुल DA 11% इनको मिलेगा 6 महीने के लिए। तो इस 6 महीने के लिए 11% DA के हिसाब से इनका DA होता है 12,606 रुपये। 18 महीने का कुल DA इनको 24,816 रुपये होगा। यह बेसिक सैलरी पे होगा, यानी बेसिक पे। यदि इस 18 महीने में वो जहाँ कार्यरत हैं वहाँ पे उनको अगर TPT भी मिल रहा है तो इस TPT का भी 18 महीने का DA उनको मिलेगा। उसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब पेंशन धारकों का बात करें, जो ORP2 पेंशन धारक है, मान लीजिए उनका बेसिक पे 18,807 रुपये हैं, तो 18,807 रुपये पे 4% के हिसाब से 6 महीने का उनका DA होगा 7,513 रुपये। यहाँ पे 7% छूट गया है, 7% के हिसाब से 6 महीने का होगा 7,899 रुपये और 18,807 पे 11% के हिसाब से 6 महीने का DA होगा 12,413 रुपये, यानी कुल DA उनका 18 महीने का 24,825 रुपये बनता है। यदि सरकार इसकी घोषणा करती है और सरकार हमको देती है। मान लीजिए किसी कार्यरत कर्मचारी को TPT मिल रहा है, मैं 1,800 मान के चलता हूँ, उनको 1,800 TPT, तो 1,800 पे 4% के हिसाब से पहले 6 महीने का, इसका कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। तो 1,800 इंटू 4% इंटू 6, ये आपका 432 रुपये बनते हैं पहले 6 महीने के लिए। उसके बाद 1,800 इंटू 7% इंटू 6 हो जाएगा, जो कि आपका बनेगा
1800 इंटू 7% इंटू 6, 756 रुपये। और वैसे ही अगले 18 महीने का यदि हम कैलकुलेशन करें तो ये बनता है 1800 इंटू 11 इंटू 6, 1188 रुपये। कुल आपका हो जाएगा 432 रुपये, यानी 2376 रुपये आपके बनते हैं यदि टीपीटी आपको 1800 मिल रही है। यदि किसी को 3600 रुपये मिल रही है तो ज़्यादा हो जाएगा। जानकारी डीए के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।